हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, या फिर आप अदर किसी लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इंडियन प्रेस इंडेक्स के प्रकाशन की शुरुआत की थी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, या फिर दिल्ली स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जनसंपर्क PR से एक समुदाय के भीतर डैश स्थापित करने में मदद मिलती है? सेवा और स्थान, छवि और स्थान, या स्थान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, छवि और स्थान। जनसंपर्क क्या होता है आप उसे जान लें। जनसंपर्क की सीधा अर्थ है जनता से संपर्क रखना। जनसंपर्क एक प्रक्रिया है जो एक उद्देश्य से व्यक्ति या वस्तु की छवि, महत्व एवं विश्वास को समूह अथवा समाज में स्थापित करने में सहायक होती है। जनसंचार के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समाज या समूह से जीवंत बनाने में यह सेतु का कार्य करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है? प्राधिकार संरचना, स्टाफ के कार्य निष्पादन का स्केल, सी ऑप्शन है रैंकों के स्थान निर्धारण के लिए श्रृंखला, और फिर चौथा ऑप्शन है श्रृंखला में एक कड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है, तो ये करती है प्राधिकार संरचना, अथॉरिटी स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? ग्लोस, स्थानीय भाषा, व्युत्पत्ति, या व्याकरणिक सूचना? तो दोस्तों ये जो ग्लोस है ऑप्शन ए, ये इसका भाग नहीं है, बाकी ये तीनों इसके भाग हैं। ई रिसोर्स कंसोर्टियम CERA यानी कि केरा किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, या एंथ्रोपोलॉजी? तो इसका जो ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, जो केरा है CERA, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? निस्केर, आइजलिक, सेंटर ट्रांसलेशनल ब्यूरो, या नेशनल ट्रांसलेशनल मिशन? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्थान हैं? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन सी इंडियन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानक और विनिर्देशन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए? पॉलिटिकल फील्ड, सोशल फील्ड, एकेडमिक फील्ड, या इंडस्ट्रियल फील्ड? तो इसका ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल फील्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ओनली इन साइंस, ओनली इन ह्यूमैनिटीज, ओनली इन सोशल साइंस, इन ऑल डिसिप्लिन्स? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? वाराणसी, न्यू दिल्ली, मैसूर, या बेंगलोर? तो ऑप्शन सी मैसूर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्पादन सेवा में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? कॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डिजाइनिंग ऑफ वेब पेज, या कॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन डिजिटल फॉर्मेट, या फिर कॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन माइक्रोफिल्म? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, डिजाइनिंग ऑफ वेब पेज। अगला प्रश्न है, क्विक एक उदाहरण है? कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज, नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज, रजिस्ट्रेक्टेड इंडेक्शन लैंग्वेज, फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपके सामने,
समाचार पत्रों की कतरन डैश सूचना सेवा का एक प्रकार है। एंटीसिपेटोरी, रिस्पॉन्सिव, ऑन डिमांड या रिट्रोस्पेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिट्रोस्पेक्टिव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओटोलॉजी संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्तित्व की प्रकृति से। अगला प्रश्न है आपके सामने, मूडल है एक। तो ये है कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल क्या है? कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मूडल एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे PHPU में GNU जर्नल पब्लिक लाइसेंस के तहत वितरित किया गया। मूडल एक शिक्षण मंच है जो व्यक्तिगत सीखने के माहौल बनाने के लिए शिक्षकों, प्रशासकों और शिक्षार्थियों को एक मजबूत, सुरक्षित और एकीकृत प्रणाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मूडल का निर्माण मूडल परियोजना द्वारा किया गया है जिसका नेतृत्व और समन्वय मूडल HQ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गूगल स्कॉलर इज ए डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्कॉलरली डाटाबेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसके बारे में जान लो। गूगल स्कॉलर एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है जो प्रकाशन स्वरूपों और विषयों के एक पूरे हिस्से में विद्वानों के साहित्य के पूर्ण पाठ या मेटा डेटा को अनुक्रमित करता है। नवंबर 2004 में बीटा में जारी किए गए गूगल विद्वान सूचकांक में अधिकांश सहकर्मी समीक्षित ऑनलाइन अकादमिक पत्रिकाएं और पुस्तकें, सम्मेलन पत्र, शोध पत्र और शोध प्रबंध, प्रस्तावना, सार, तकनीकी रिपोर्ट और अन्य विद्वानों का साहित्य शामिल है। प्रश्न नंबर 17 है, क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है? रिसर्च डिजाइन से, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से या THQM से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। तो दोस्तों EMRS जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो 17 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, 9 वीडियो अपलोड है जिसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करवाया गया है। अगर आप EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल परीक्षा गाइड LIS उससे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।